हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप सी टेट, वीट एंड अदर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एक बांध है। इस बांध का नाम माही बांध है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग रामदेवरा की परचा बौड़ी के बारे में जानेंगे। जल के शुद्धिकरण और वर्षा जल का संग्रह इत्यादि से संबंधित आज हम इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसे मैं जूम कर दिया हूं ताकि आपको वीडियो क्लियर नज़र आए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, राजस्थान में जल की महत्ता को समझते हुए राजा महाराजाओं और जन सामान्य ने मिलकर जल संग्रह के लिए समृद्ध तंत्र विकसित किए थे, जिसमें एक या एक से अधिक तालाब आपस में नहरों द्वारा जुड़े होते थे। एक एक कर सभी तालाब वर्षा जल से भरते, उसके बाद उस क्षेत्र से पानी बाहर निकलता था। इसी तरह घरों में भी वर्षा जल को संग्रहित किया जाता था। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये वर्षा जल को संग्रह करने की प्रक्रिया यहाँ बताई गई है कि राजस्थान में ये राजाओं महाराजाओं के टाइम से ही वर्षा जल को संग्रह करने का रिवाज चल रहा था। आज कोई ये नया नहीं है। तो ऐसा प्रक्रिया था कि एक या एक से अधिक तालाब आपस में नहरों से जुड़े रहते थे। एक या एक से अधिक तालाब आपस में नहर के द्वारा जुड़े रहते थे। एक एक कर सभी तालाब वर्षा जल से भरते, उसके बाद उस क्षेत्र से पानी बाहर निकलता था। इसी तरह घरों में भी वर्षा जल को संग्रहित किया जाता था। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आजकल झीलों, तालाबों का पानी फिल्टर करके पाइपलाइन से घरों तक पहुंचाया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के कई तरीके आपने भी देखे होंगे, जैसे कपड़े से छानना, उबालना। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल मशीनों से भी पानी को फिल्टर करते हैं। शुद्ध व स्वच्छ पानी पीने से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। ये बातें तो आप अच्छी तरह फ्रेंड्स जानते हैं कि शुद्ध प्योर पानी आप अगर पिएंगे तो कई बीमारियों से आप बचे रहेंगे, अनेक बीमारियों से आप बचे रहेंगे। जल को शुद्ध करेंगे तो शुद्ध करने की प्रक्रिया मालूम ही है फ्रेंड्स कि हम कपड़ों से छान करके पानी को उबाल करके कर सकते हैं, और आजकल तो मशीन से पानी को फिल्टर भी किया जाता है ताकि पानी शुद्ध हो जाए, फिर उस पानी को पिया जाता है। बिस्लेरी वगैरह तो सभी लोग पीते होंगे, जानते ही होंगे। तो वो शुद्ध पानी हमें पीने को मिलता है फ्रेंड्स। तो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ जल को उबाला जा रहा है, यहाँ रासायनिक पदार्थों से, और यहाँ आरओ से पानी को फिल्टर किया जा रहा है, पानी को शुद्ध किया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कलात्मक जल स्रोत। फ्रेंड, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये देख लें आप कि ये रामदेव की परचा बौड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रीट में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। रामदेव की परचा बौड़ी के बारे में रीट में बहुत बार प्रश्न आए हैं फ्रेंड्स। आइए इसे हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। कलात्मक जल स्रोत में लंबे समय से कुएं, बावड़ियां राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के स्रोत रहे हैं। लंबे समय से कुएं, बावड़ियां राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के स्रोत रहे हैं, यानी कि पीने वाले पानी और सिंचाई का ये स्रोत रहा, कुआं और बावड़ियां। विशेषकर बावड़ी में पानी तक पहुंचने के लिए चारों तरफ आकर्षक सीढ़ियां बनाई जाती है। बावड़ियां जल स्रोत के साथ साथ लोगों की धार्मिक और सामाजिक जरूरत को पूरा करती है
तथा प्राचीन काल को भी प्रदर्शित करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो आप बावड़ियाँ देख रहे हैं ये हमें प्राचीन काल के बारे में भी ज्ञान देती है, जिसका नाम रामदेव पर्चा बावड़ी है। इसके बारे में और आगे हम जानेंगे फ्रेंड्स। अब इसमें आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि अंदर जाने के लिए सीढ़ियां, आकर्षक सीढ़ियां बनाई गई है। चलिए फ्रेंड्स और आगे इसके बारे में जानते हैं। रामदेव की पर्चा बावड़ी, जालोर की खिन्नी बावड़ी, आभानेरी की चांद बावड़ी, ओसिया, भीनमाल, बूंदी, खेतड़ी, आमेर, नीमराना आदि जगहों की बावड़ियाँ बहुत पुरानी है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं, इनमें से कौन पुरानी बावड़ियाँ हैं? तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि रामदेव की पर्चा बावड़ी, जालोर की खिन्नी बावड़ी, आभानेरी की चांद बावड़ी और इस तरह ओसिया, भीनमाल, बूंदी, खेतड़ी, आमेर, नीमराना जगहों की बावड़ियाँ बहुत पुरानी है। तो प्राचीन बावड़ियाँ कौन है इनमें से, अगर इस तरह प्रश्न आ जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर देख ले आप 4-5 के मैंने आपको नाम बताए हैं, आप इसे अच्छी तरह नोट कर लेंगे तो आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। बावड़ी को लेकर के हर बार रीट में एक प्रश्न रहते हैं फ्रेंड्स, इसे आप अच्छी तरह समझ लीजिए। इस चैप्टर को आप पढ़ करके रीट की परीक्षा देने जाएंगे, इसे आप मिस नहीं करेंगे फ्रेंड्स, वरना एग्जाम हॉल में आपको पछताना पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूं अभी। अब फ्रेंड्स सवाल होता है कि ये जालोर की खिन्नी बावड़ी, अगर पूछा जाए कि खिन्नी बावड़ी किस जगह में है तो इसका नाम जवाब हो जाएगा जालोर। पर्चा बावड़ी कहाँ है तो रामदेवरा की पर्चा बावड़ी जो है फ्रेंड्स, उसके बारे में और हम आगे जानेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। पुरानी है, इनमें से कई रख रखाव के अभाव के कारण खराब हो रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, इतनी सारी बावड़ियाँ हैं लेकिन रख रखाव सही से नहीं हो पा रहा है तो बावड़ियाँ खराब हो रही है। हमें इनके संरक्षण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है फ्रेंड्स कि हमें कुएं बावड़ी के बारे में जो है हमें इसके संरक्षण के प्रति जागरूक रहना चाहिए, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, कूड़ा कचरा इनमें नहीं डालना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रामदेवरा में आने वाले तीर्थ यात्री पर्चा बावड़ी के पानी को पवित्र जल के रूप में मानते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से इसे मैं अंडरलाइनिंग कर दे रहा हूँ। रामदेवरा में आने वाले तीर्थ यात्री पर्चा बावड़ी के पानी को पवित्र जल के रूप में मानते हैं। अब प्रश्न आ जाए फ्रेंड्स आपसे कि किस बावड़ी के पानी को आने वाले तीर्थ यात्री पवित्र जल के रूप में मानते हैं तो उस बावड़ी का नाम हो जाएगा पर्चा बावड़ी। ये बावड़ी कहाँ है तो रामदेवरा में, इसलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ चित्र पर लिखा गया है रामदेवरा की पर्चा बावड़ी। इसे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं रामदेवरा की पर्चा बावड़ी। ये जो है यहाँ जो तीर्थ यात्री आते हैं इस बावड़ी के पानी को, जल को पवित्र मानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस बावड़ी के जल को आने वाले तीर्थ यात्री पवित्र मानते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और रीट में प्रीवियस क्वेश्चन में आए हैं, आप रीट के प्रीवियस क्वेश्चन को उठा करके देख लेंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू की मेड़तनी बावड़ी प्राचीन, सुंदर और कलात्मक बावड़ी है। यह भी इंपॉर्टेंट बावड़ी है फ्रेंड्स। झुंझुनू की मेड़तनी बावड़ी प्राचीन, सुंदर और कलात्मक बावड़ी है। यह 150 फीट गहरी है। इसमें झरोखे और बरामदे भी बने हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कम से कम आप ये दोनों बावड़ी के नाम को अच्छी तरह याद कर लेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, रामदेवरा की पर्चा बावड़ी के पानी को क्या कहा था तीर्थयात्री पवित्र जल के रूप में मानते हैं, और झुंझुनू की मेड़तनी बावड़ी प्राचीन, सुंदर और कलात्मक है। यह 150 फीट गहरी है। कौन सी बावड़ी
तो झुंझुनू की मेड़तनी बावड़ी 150 फीट गहरी है फ्रेंड्स। ये दो बावड़ियों के बारे में आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। इन दो बावड़ियों में से किसी एक बावड़ी का प्रश्न आपको जरूर आएगा फ्रेंड्स। जुलाई 2022 में आपको इससे एक प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बावड़ियों की तरह अनेक कुएं भी कलात्मक हैं। कुएं गोलाकार होते हैं, इनमें पक्की दीवारें बनी होती है। कुओं से पानी कई तरीकों से निकालते हैं। इसके पास बने चाकोर चबूतरे पर कलात्मक छतरियां, खेलियां, कूड़ियां भी बनाई जाती थी। जी हाँ फ्रेंड्स, कुएं के बारे में तो आप अच्छी तरह भली भांति जानते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि माही बांध के बारे में आप पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं माही बांध। माही बांध है ये। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं साथियों। इसे मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं। समय के साथ बढ़ती जनसंख्या के लिए पानी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु नदियों पर बड़े बांध बनाए जाने लगे हैं। जैसे बांसवाड़ा में माही नदी पर और कोटा में चंबल नदी पर बांध बनाए गए हैं। ये विद्युत उत्पादन के साथ सिंचाई और पेयजल के स्रोत के रूप में काम आते हैं। बांध से बिजली बनाने का तरीका आप उच्च कक्षाओं में जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए फ्रेंड्स। माही नदी जो है उस पर बांध बनाया गया है, तो वो माही नदी पर जो बांध बना जिसे हम माही बांध कहते हैं, जिसका नाम माही बांध है, वो कहाँ है राजस्थान में? तो बांसवाड़ा में है माही बांध, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और कोटा में चंबल नदी पर बांध बनाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए कि माही नदी पर जो बना है बांध उसका नाम माही बांध है। तो माही बांध कहाँ है अगर प्रश्न आ जाए तो बांसवाड़ा में माही नदी पर माही बांध बनाया गया है, और कोटा में चंबल नदी पर बांध बनाए गए हैं। ये दोनों बांध जो है विद्युत उत्पादन के साथ साथ सिंचाई और पेयजल के स्रोत के रूप में काम आते हैं फ्रेंड्स। इस बांध से बिजली भी तैयार की जाती है, सिंचाई का भी काम किया जाता है और पेयजल भी प्राप्त होता है फ्रेंड्स। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। ये देख लें आप, माही बांध जो है तो ये कहाँ है? तो राजस्थान में कहाँ है? तो बांसवाड़ा में। ठीक है फ्रेंड्स। और जो मैंने कहा कि कोटा में चंबल नदी पर बांध बनाए गए, तो कोटा में जो है अब पूछा जाएगा कि चंबल नदी पर जो बांध बनाया गया तो कहाँ है? तो वो कोटा में है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, चंबल नदी पर जो बांध बनाया गया है वो कोटा में है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, आप यहां तक समझ गए होंगे। बांध से बिजली बनाने का तरीका वो आप उच्च कक्षाओं में जानेंगे। ये थोड़ी छोटे कक्षाओं की बुक का है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर आप अवश्य बताएंगे। आइए फ्रेंड्स, इसे एक बार और जानने का प्रयास करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। जल का शुद्धिकरण, वर्षा जल का संग्रह, उसके बाद रामदेवरा की पर्चा बावड़ी को हम लोगों ने पढ़ा, और झुंझुनू की मेड़तनी बावड़ी के बारे में पढ़ा कि 150 फीट गहरी होती है, और माही नदी पर जो बांध बनाया गया है तो वो माही बांध जिसका नाम है तो कहाँ है? बांसवाड़ा में। यहाँ पर से 4 प्रश्न हैं फ्रेंड्स, चारों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों में से आपको एक प्रश्न जुलाई 2022 में रीट की परीक्षा में अवश्य आएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।